have opened our first center in Nepal, and we're going ahead with a lot of other operations also. So yes, इससे पहले हम दो चीज को याद करेंगे. पहला कि जब एक नया गाड़ी खरीदते हो क्या होता है और इस मार्केट कैसा रहता है ना. तो जब वहाँ सब लोग सोचते हैं कि क्यों मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशन में उतना खूबी क्या है, तो आपको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है. नॉर्मली जब आप नया गाड़ी खरीदते हैं क्या होता है ना, आपका पास एक कूपन बुक रहता है. वो कूपन बुक लेके हम हर 2000 किलोमीटर एक महीना, 4000 किलोमीटर 2 महीना, तो यू गो फॉर सर्विस, ब्रांड का पास सर्विस करते हो, तो आपका गाड़ी तो बहुत बढ़िया चलता है और आपको भी एक परफेक्ट राइडिंग एक्सपीरियंस रहता है. उसके बाद क्या होता है ना, आपका 366 डे, ये पहला एक साल का प्रिंसली राइड बोल रहा हूँ. उसके बाद जो 366 डे क्या होता है, आपका पास बुक तो खत्म हो गया और नेदर आप ब्रांड का पास जा सकते हो, क्योंकि ब्रांड का पास जाएंगे तो आपको एक फीलिंग है कि उनका चार्जेस ज्यादा होगा. सही भी, वो भी सही है, उनका पास ज्यादा होगा और जो रिपेयर कर सकते हैं उसके भी पार्ट चेंज करना बोल के बोलेंगे, तो बिल तो ज्यादा बहुत बढ़िया होगा और टाइम पर भी नहीं दे सकते वैसा. तो अपना ऑल्टरनेटिव क्या है, एक स्ट्रीट साइड गैरेज ढूंढना है. स्ट्रीट साइड गैरेज ढूंढेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको वहां का डिंगी प्लेस है, एक मैन ऑपरेटेड, टोटली क्लीनलीनेस जीरो है, तो वहां जाएंगे तो जाने का मन तो नहीं लगता है ना. तो क्या होता है ना, इस सिलसिले में अपना गाड़ी का जो मेंटेनेंस अब तक पहला एक साल किए थे, वो पीरियोडिक मेंटेनेंस छोड़ के हम नीड बेस्ड रिपेयर सिस्टम को चले जाते हैं. नीड बेस्ड रिपेयर सिस्टम वाले तो जब गाड़ी का प्रॉब्लम आया तभी लेके जाता है. तो थोड़ा में सम फ्यू ऑफ द मैकेनिक्स क्या है ना, उनका पास तो जो ज्ञान है उससे ठीक करते हैं. और दूसरी तरह के एक सेट ऑफ मैकेनिक्स है, वो आपका गाड़ी से सीख लेके फिर आपका गाड़ी को सीख ठीक करता है. तो दिस इज अ रेगुलर थिंग दैट्स हैपनिंग. बिकॉज ऑफ दिस तो आप क्या करते हैं ना, तो यू गो फॉर अ नीड बेस्ड रिपेयर सोल्यूशन. जब भी प्रॉब्लम आता है तो यू डू. एंड देन दूसरी बात है ना, तो as per the Indian standards, every 3 kilometers of densely populated area जहाँ लोग रहते हैं ना, ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग रहते हैं 3 किलोमीटर का फासला में. द डेंसिएस्ट एरिया, विलेज का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेट्रो टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज में बोल रहा हूँ. तो 3 किलोमीटर to 5 किलोमीटर आपको करीब 1.5 लाख जने लेते हैं, और 1.5 लाख जने लेते हैं तो इट मीन्स 75,000 व्हीकल्स है, तो उससे ज्यादा भी है. तो आप अंदाज रखिए कि आपका एरिया में कि जितना व्हीकल्स है. और तीसरी बात है ना, ब्रांड वाले के पास उतना टाइम नहीं है कि रिपेयर आफ्टर 1 ईयर सर्विस करने के लिए. तो ब्रांड रिडेम्पशन रेशियो इज जस्ट 20%, क्योंकि मंथ ऑन मंथ तो लोग नया सेल कर रहा है. तो ये सब लेके एक मोहल्ला बन जाता है कि एक मल्टी ब्रांड स्पीड फोर्स, मल्टी ब्रांड वर्कशॉप चाहिए, तो उस वर्कशॉप में हर गाड़ी रिपेयर्स कर सके, तो उस वर्कशॉप विल बी द मोस्ट पॉपुलर वर्क. तो यही हम कर रहे हैं. तो लेट्स गेट इनटू आवर बीओपी और बिजनेस प्रेजेंटेशन व्हिच विल टॉक टू यू इन डिटेल. यस, आज का कंटेंट्स है ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पीड फोर्स, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द मार्केट पोटेंशियल, एंड यहाँ से कहाँ जानना चाह रहे हैं स्पीड फोर्स, क्या क्या सर्विसेज देते हैं. ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये सब जानकारी तो होना चाहिए, क्योंकि आप इतना दूर आके हमारा वेबिनार आप सुन रहे हैं तो यू हैव एन इंटरेस्ट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इज इट नॉट? So let's get into the overview. So two-wheeler service industry आज का जमाने में क्या हो रहा है ना, it is the most growing industry since independence. अपना least average था 12% and we have been growing at a very rapid pace. Year on year, the last 6 years we have been going on a very rapid pace and minimum was 12% growth. And of course, there's a large gap of sales and service. जैसा मैंने कहा
मंथ ऑन मंथ ब्रांड तो नया गाड़ी बेच रहे हैं, तो इधर द अमाउंट ऑफ व्हीकल्स दैट नीड कूपन सर्विस और नीड वारंटी सर्विस is more, and they are unable to concentrate on the other level. So that means, what does that mean? इसका मतलब है there's a big business opportunity waiting for you, is it not? So that itself says that this is a very lucrative opportunity. जैसे मैंने कहा, मैन्युफैक्चरर सर्विस रिडम्पशन इज एज लो एज 20%, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, मंथ ऑन मंथ इट डज नॉट एक्सपेंड, मगर मंथ ऑन मंथ सेल तो होता है ना, तो उस जरिए आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली द रिडम्पशन रेशियो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इज 20%. So manufacturers services mainly on warranty services. Yes, जब तक कूपन है वो अच्छा सर्विस करते हैं, तो what does that mean? इसका मतलब जो क्योंकि वहाँ सर्विस करना पड़ेगा, क्योंकि वारंटी दे रहे हैं, पार्ट्स का वारंटी दे रहे हैं, इंजन का वारंटी दे रहे हैं, व्हीकल का वारंटी दे रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है. तो इसके अलावा अल्टरनेटिव क्या है? अदर मैन्युफैक्चरर्स. सो अदर मैन्युफैक्चरर्स आर लोकल गैरेजेस. लोकल गैरेजेस में आपको एम्बियंस, प्लेस का एम्बियंस नहीं रहता है, तो फिर भी प्लेस का एम्बियंस नहीं तो भी ठीक है. वो क्या है ना, वो बुलेट खरीदेंगे तो बुलेट एक्सपर्ट का पास जाना है, तो हीरो खरीदेंगे हीरो का एक्सपर्ट का पास जाना है. तो एंड इट इज बिकम वेरी प्रिडोमिनेंट कि एवरी ह्यूमन, दैट इज एवरी इंडियन हु ओन्स अ व्हीकल, ओन्स owns a two-wheeler for 20-25 years of lifetime, and almost 25 years lifetime में 3-4 गाड़ी बदलते हैं. वो सीसी का जरिया हो सकता है, ब्रांड का जरिया हो सकता है. तो जब भी आप एक नया गाड़ी खरीदेंगे तो वारंटी टाइम हो गया तो आपको उसका मैकेनिक को देखना है. दिस इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम, है ना. So that is one of the basic problems. Lack of professional approach in local garages, poor housekeeping, one man show. वहां तो लेडीज, आजकल लेडीज का पास भी टू व्हीलर्स हो रहे, तो वो लोग भी नहीं जा पाएंगे वहां, क्योंकि द प्लेस इज नॉट रियली दैट गुड. सो व्हाट इज अ मार्केट पोटेंशियल? अभी यहाँ देखेंगे कि मार्केट पोटेंशियल क्या है. 2019 से पहले, 2019, 18, 17, 16, 15, लास्ट 6 years, मिनिमम 6 years, अपना पास हमारा 8-9 ब्रांड्स ने करीब 9 करोड़ व्हीकल्स बेच चुके हैं. तो इसका मतलब क्या है? इतना बिजनेस आपके लिए इंतजार कर रहा है ना. ये जो बिजनेस है फ्रेंचाइज के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि 9 करोड़ माने तो 9 करोड़ इंटू 4 सर्विसेज मिनिमम, वो तो 36 करोड़ सर्विसेज दैट आर देयर. वो खाली का लास्ट 6 years का बोल रहा है. तो उससे पहले भी गाड़ी है. अपना जो इंडियन मेंटालिटी, अपना जो मेंटालिटी है, वो जब खरीदते हैं, जब तक वो चलता है वो चलाते हैं. तो बाद मोस्ट ऑफ अस 70-75% ऑफ अस चेंज तब करते हैं जब हाँ तो हो गया, वो इसका लाइफ टाइम हो गया बोल के तभी चेंज करते हैं, है ना. सो दैट मींस 36 crores ऑफ सर्विसेज. दिस इज एन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट नियरली अराउंड 17 to 19,000 crore इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में आपको एक 15-20% ही कैटर हो रहा है बाय द ब्रांड्स. आफ्टर दैट ये सब लोकल गैरेजेस ही बांट रहे हैं. तो आप सोचिए, यहाँ एक जहाँ लोग आप स्पीड फोर्स लगाएंगे तो व्हाट इज द बेनिफिट टू द कस्टमर. हाँ, तो आज का मोहल्ला कैसा है? लॉट ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकेंगे जी. लॉट ऑफ एजुकेटेड क्वेश्चन, यूथ क्वेश्चन बढ़ गया है इंडिया में, और एजुकेटेड क्वेश्चन बढ़ गया है इंडिया में. इसका मतलब क्या है? तो इनकम क्वेश्चन भी बढ़ गया है ना. आप सोच लीजिए, अब बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, उनका इनकम क्वेश्चन बढ़ गया. तो इसका साथ ही कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बदला है. कस्टमर जो सोचता है, जो करना चाहता है, वो भी बढ़ गया. सो एक वो क्या देख रहे हैं अभी क्या है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो गूगल में रहता है. तो गूगल में तो पूरा इंफॉर्मेशन रहता है. तो आपको पता है कि कैसा मॉडर्न शोरूम्स है, क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या नया गाड़ी आ रहा है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, पूरा पता चल जा रहा है. तो उस तरीके में हो गया. तो सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप्स. तो स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप चाहिए, नीट, क्लीन, नाइस लुकिंग, पोल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए. दिस हैज बिकम एवरीडे
एवरीडे थॉट प्रोसेस ऑफ द कस्टमर. कस्टमर सोचता है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जहाँ लेडीज भी आ सके, उनका गाड़ी छोड़ सके, तो एंड वेरी गुड एम्बियंस रहना चाहिए. तो ऑल दीज थिंग दे लुकिंग, एंड अलॉन्ग विद दिस ये लोग कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, कर्टियस स्टाफ, वो भी ऑलराउंडर्स भी चाहिए. ये क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी कस्टमर आ रहा है उसका एक ड्यूरेशन रहेगा. वो ड्यूरेशन, अगर मैंने कहा 25 साल का, तो 25 साल आपको 5 साल का एक ड्राइविंग कस्टमर आ रहा है, तो क्या होगा ना, तो उसका आपका रिश्ता उसके साथ 20 साल और बनाना चाहिए. क्योंकि बिकॉज इज गोइंग टू चेंज व्हीकल्स. तो जब भी वो चेंज करेंगे, जब भी एक व्हीकल लेंगे, तो आपका याद रहना चाहिए. तो उसका उस हिसाब से आपको कस्टमर को ट्रीट करना है. जैसा महात्मा गांधी ने कहा जी कि कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन आवर प्रेमाइसेस. वेरी ट्रू. क्योंकि कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करेंगे ना, रिपेयर तो हर आदमी कर सकता है, मगर कस्टमर को, ईगो को, कस्टमर को सेटिस्फाई करके उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो वो अलग बात है. तो वो लॉयल्टी आपका साथ जुड़े रहेगा. एंड ऑफ कोर्स टॉप एंड बाइक्स, आप इंडिया का बाइक्स ही नहीं, फॉरेन बाइक्स भी आ रहे हैं, तो ये सब एक ही जगह पे होना. तो कस्टमर टेक्नोलॉजी हमारा मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो सब लोगों को पता है. Probably they would not know that how to repair a BS6 engine. मगर BS6 इंजन है, वो इतना एडवांस है, उसका माइलेज इतना बेनिफिट है, उसका स्पीड ऐसा आता है, ये सब टेक्नोलॉजी का जो भी है वो जान जाएंगे. तो दिस इज हैपनिंग. देन लुकिंग फॉर क्विक रिस्पॉन्स. या वो बोलेंगे कि आप जाएंगे, हाँ हो जाएगा सर, 1-2 दिन लगेगा, तो कोई नहीं आएगा आपको पास. वो आजकल का नौजवान इतना होशियार है, दे वांट क्विक रिस्पॉन्स. कहीं स्टकअप हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो क्विक रिस्पॉन्स है. ये सब आप कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आपने रीच हो गया, तो 1-2 रुपए ज्यादा पे करने में कोई नहीं सोचेगा. एंड जो भी आप कर रहे हैं, जो भी पार्ट्स आप डाल रहे हैं या रिपेयर आप कर रहे हैं, ये सब का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. तो दिस आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी आइडेंटिफाइड. ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस है. ये जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया, इसका पीछे बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है. हमने अपना बिजनेस के लिए ये नहीं, हमने पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का माइंडसेट, कस्टमर माइंडसेट कैसा रहता है, पूरा सोच के, इंटरव्यूज करके, सर्वे लेके ये बनाया. ओके, सो अब इन सब चीजों को एक 4 पॉइंट में ले लेंगे. सर्विस विद डिफरेंसेस. हाँ, जैसा मैंने कहा, सर्विस तो कर सकते हैं आप, तो यू कैन रिपेयर एनी व्हीकल. आप जान के रिपेयर कर सकते हो या सीख के रिपेयर कर सकते हो, कहीं भी हो जाता है. मगर वो डिफरेंस ऑफ सर्विस होना चाहिए, ताकि कस्टमर आपका पास रिपीटेड होना था. और नीट एंड क्लीन सर्विस, क्लीन प्लेस चाहिए. वो एकदम देखने में, हाँ ठीक है, हम ग्रीस का साथ काम करते हैं, ऑयल का साथ काम करते हैं, फिर भी वो एरिया डेली नीट होना चाहिए. तो तभी एक हेल्थी एटमॉस्फेयर बनेगा. आपको तो पता है कि कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए, वो घर में ही बैठ रहे, बाहर जाने में बहुत शक रख रहे. तो ऑल दीज थिंग्स, अगर आपका प्लेस भी, जगह भी नीट एंड क्लीन नहीं हो, तो देन आई डोंट थिंक पीपल विल कम. एंड ऑफ कोर्स यूज ऑफ हाईटेक टूल्स. अपना जो क्रक्स है, हाईटेक टूल्स, हाईटेक टेक्नीशियंस, जो जिनको ट्रेनिंग इतना अच्छा देते हैं, दैट बिकम्स अ वेरी वेरी वेंटेज पॉइंट. सेकेंड, सर्विस एट डोर स्टेप. हाँ, आपका पास गाड़ी है, आप बाहर आना नहीं चाह रहे थे, तो आपको एक कॉल करना बस है. आपका एरिया में जब भी एक स्पीड फोर्स आउटलेट है, वो उनका आदमी आके आपसे गाड़ी लेके जाएगा और डिलीवरी भी करेगा. तो पूरा ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस करेंगे तो कोई नहीं आएगा. तो इसका मतलब रीजनेबल चार्जेस होना चाहिए. ये 5-6 जो भी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी कस्टमर नीड. तो ये सब एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा है. पूरा देश में आप देखेंगे तो स्पीड फोर्स सब जगह, जिन सब कस्टमर जिनको ये सब चाहिए, वो कहाँ देखते हैं? स्पीड फोर्स में देखते हैं. सही, ये तो मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ. क्योंकि जो मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन हैं अभी भी, मगर एक जगह में 2-3 है.
मगर इतना बड़ा नेटवर्क से क्रॉस लर्निंग, ये सब एकदम इट बिकम्स अ रोबोस्ट इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में हम आपको किसी प्रॉब्लम का, टू व्हीलर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। Yes, Speed Force, a company having different skill set and working experience. हाँ, हमारा एसेट है हमारा मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट। तो we have got around Navaratna, that's what somebody was saying, 9 people on board. Of them, 5 of them are from the technical background, so they take care of the technical things. And among the 5 of them, they've got around 30 to 40 years of experience in automobile industry. So that means around 150 to 160 years of experience. This experience, they've got experience in selling two-wheelers, in repairing two-wheelers, in motivating the customer, in understanding the technology, in understanding what is required to create a workshop. So all these people have brought in their value-added assets to the company, which has made the foundation of this company very, very strong. Yes. Networking, sales, marketing, branding, accounts, finance. Apart from those 9 people, we have around 160 to 200 people supporting these people directly, and about 300 to 400 people were supporting indirectly. So, and the least experience is 6 years, and the maximum is, actually this is not updated, we have got people with 40 years of experience in this line. So this has made a difference in the company management, in company creating a lot of things. So just one example I would like to tell you. So when a vehicle walks into your workshop, वर्कशॉप, सो वहाँ 3 तरीका का इनकम होता है। पहला तो व्हीकल आता है अंदर, तो उसको सर्विस करना है, कुछ स्पेयर प्रॉब्लम है तो लेबर करना है, स्पेयर डालना, स्पेयर। तीसरा, वो जो पुराना स्पेयर है ना, कोई टू व्हीलर ओनर नहीं लेके जाता है, वो वहाँ ही फेंक देता है। तो दैट देयर आर स्पेसिफिक वेंडर्स विल बाय ऑटोमोबाइल बेस्ड स्क्रैप। So all these things are ways of income. This you will be able to channelize it when the people who are driving this company have a vision of the entire requirements for it. So that has become the crux and the forte of our success. Now, what is Speed Force? Yes, Speed Force is a chain of two-wheeler service stations providing all kinds of services according to market demand. हमने पूरी तरह रिसर्च करके हमने एक solution बनाया where it is not workshop, but it is a one-stop shop for all two-wheeler needs. जो भी needs हैं, पूरा two-wheeler needs का जो मोहल्ला है, वो पूरा दिवाने के लिए Speed Force स्ट्रक्चर किया। तो उसमें क्या क्या होता है? पीरियोडिक सर्विस, माइनर मेजर रिपेयर्स, accidental repairs, battery service, annual maintenance contracts, pick-up and drop, breakdown service. ये मोपर का 6 तो हर वर्कशॉप में मिलेगा, मगर उसका बाद जो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, दिस इज अ वेरी रेयर थिंग दैट वी हैव ऑपरेटेड। तो उसका बाद ब्रेकडाउन सर्विस में जो भी प्रॉब्लम है, आपका गाड़ी कहीं स्टकअप हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमारा सर्विस एजेंट, हमारा लोकल फ्रेंचाइज आके बुलाएगा। फिर वैल्यू एडेड सर्विस, तो ये बहुत सारे सर्विसेज हैं, उसका भी और भी ऐड भी कर रहा है, तो ताकि आप एक प्लेजर राइडिंग कर सके। तो जो कस्टमर है वो प्लेजर राइडिंग करना है, वो नीड बेस्ड रिपेयर का जरिया नहीं, वो एकदम बिना जीरो ब्रेकडाउन से चलना है और प्लेजर राइडिंग करना है। फिर इंश्योरेंस सर्विस, हाँ ये तो बहुत खास बात है कि एवरी ईयर every two-wheeler needs an insurance, so you can do insurance to all the 8 companies that are there in India. renew कर सकते हो, नया चाहिए तो ले सकते हो, पूरा कर सकते हो। और इस बिकॉज आप हमारा साथ जेन्यू भाई बोल के एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर का एसोसिएशन, तो उस एसोसिएशन से आप फ्रेंचाइज को एक इंश्योरेंस एजेंट जैसा बन जाता है, वो कर सकता है, जो भी पॉलिसी चाहिए वो मार्केट कर सकता है। मगर लेट अस टेक इट ओनली फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो टू व्हीलर का इंश्योरेंस तो चाहिए। तो उसका बाद जब इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, इंश्योरेंस लाइक एक्सीडेंट हुआ, वो कुछ हुआ,
तो आप you can become an all rounder, you can become a surveyor, you can become a budget assessor, you can become a accident repair सर्विस टेक्नीशियन also. तो ये पूरा काम स्पीड फोर्स कर सकती है. आप इंश्योरेंस बेच सकते हो, इंश्योरेंस सपोर्ट दे सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हो, और इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट जब हो रहा है तब आप रिपेयर भी कर सकते हो. और इसका अलावा ये तो ठीक है, इसका अलावा टू व्हीलर वारंटी, यूज्ड टू व्हीलर वारंटीज, ये सब है ना वेरी रेयर चीज जब आपको मिलता है. तो स्पीड फोर्स ये सब मिला के एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाया. इसीलिए आज वी आर 157, टुमारो डे आफ्टर टुमारो वी आर ओपनिंग और 158 ब्रांच, करीब आई थिंक 158 to 160 वी आर ओपनिंग इन भोपाल. तो नेम इट, वी आर देयर इन 100+ cities and 24 states across India. Right now we have opened in Nepal, and we're opening another 5 distinct global places. That makes a lot of difference. So what are the current channels and how their limitations are? तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया. डीलर वर्कशॉप एंड लोकल मैकेनिक्स. सो अपना पास क्या है? अपना पास इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड्स, ट्रेन्ड मैन पावर. हाँ, टेक्नोलॉजी डिमांड्स में तो इम्प्रूव है. आप एक बात सोच लीजिए, हम मोपेड से सुपर बाइक तक कर सकते हैं. तो इसका मतलब जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए, जो कल का मोपेड है, आज का टू व्हीलर बुलेट्स है, और परसों का सुपर बाइक्स है, तो ये पूरा फोरे आप कर सकेंगे. तो इसका मतलब कितना ट्रेनिंग लगेगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड्स. हाँ जी, हर महीने, जैसे मैंने कहा, हर महीना, हर 2 महीना एक नया ब्रांड आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है. और एक 2-3 साल में तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं. तो उसका जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे तो पूरा जो मैकेनिक्स अभी है, इधर दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स और perish आउट ऑफ बिजनेस, इधर अपग्रेड और आउट ऑफ बिजनेस. तो अभी हमारा पास क्या है ना, हमारा पास पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो भी मैनुअल है, उसका क्या करना है, कैसा करना है, पूरा तैयारी हो चुका है. बिकॉज वी आर प्रोएक्टिव. अपना जो मैनेजमेंट टीम है टेक्निकली साउंड है, दे टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल. सो कस्टमर रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा केयर. ये सब तो बिजनेस का उसूल है, वेरी गुड. बट स्पीड फोर्स का एक नोबल कॉज, एक कॉज दैट मेक्स अस फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ स्पीड फोर्सेस. जैसा अपना जर्नी रहा, उस जर्नी का जरिया हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करा, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को भी पाला. तो दैट मीन्स इट इज एन ऑनगोइंग ट्रेंड of creating entrepreneurship and increasing the employment value. हाँ, तो Make in India initiative is doing its best to skill the country in the automobile sector. So how Speed Force works? अब ये सब it is just written, but मैं एक अंदाज में बता देता हूँ आपको. स्पीड फोर्स आपको 7.5 लाख प्लस GST चार्ज करती है. तो उसमें आपको पूरा इक्विपमेंट आ जाएंगे, पूरा इक्विपमेंट, बेसिक इक्विपमेंट फॉर रिपेयर ऑफ टू व्हीलर्स आपको पूरा मिल जाएंगे. वेंडर कनेक्ट्स मिलेंगे. मतलब तो वी आर टाइड अप विद यूनोमिंडा एंड वी हैव अ ब्रांड एसोसिएशन कैस्ट्रॉल, and we are also getting a few two-wheeler electrical vehicles also on board. So ये सब वेंडर रजिस्ट्रेशंस आपको उचित में मिल जाएगा, because it's a part of the package that we are doing. उसके बाद ब्रांडिंग पूरा ब्रांडिंग करते हैं आपका शोरूम को. एकदम एक जगह को आपने दिखाया, उसको एकदम ब्रांड शोरूम जैसा बना के देंगे, इंक्लूडिंग द बोर्ड्स एंड द लॉलीपॉप्स एंड एवरीथिंग. फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगा. जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन स्पीड फोर्स, बिकॉज दैट कीप्स the workshop running, that keeps the workshop sustainable, that makes the workshop a profit center. तो हर जो workshop जो हमने आज तक establish किया, अगर वो successful हो तो क्या होता है ना, the brand equity increases. Our survival depends on the survival of the franchise. So that way training is very important. Then stationery तो पूरा stationery हम देते हैं, from job card to invitation card.
from bill books to visiting cards, from brochures to pamphlets, पूरा देते हैं आपको. And we assist you. हम पूरा तरीके का आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो उससे ज्यादा क्या है ना, तो आपको CRM देते हैं, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर में क्या है ना, आप इन्वेंट्री कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो. ये सब ये जैसा चीज है कि देयर आर वेरी नेसेसिटी, एंड वी हैव मिक्स्ड द रेगुलर workshop activity into high tech by harnessing tech centric, human centric and machine centric. इन तीनों को मिला के एक प्लेटफॉर्म बनाया which makes Speed Force the most robust process for two-wheeler as a two-wheeler service station. So this is the normal thing. I will talk about the various aspects that go into this franchise appointment. Normally potential mapping and location identification करते हैं. तो once you sign the agreement, क्या होता है ना, then we start assessing वहाँ का मोहल्ला कैसा है, वहाँ का weather conditions कैसे हैं, और वहाँ का social status कैसा है, और क्या क्या brand वहाँ चल रही है. तो ये सब मिला के we make a lot of activity. We try to understand how sustainable एक franchise वहाँ रहेगा, और उसको एक profit sustainable तो एनालिटिक्स में दिखता है. फिर बाद में उसको प्रॉफिट सेंटर कैसा बनाना है, तो इसका एडवांस एनालिटिक्स भी करते हैं, स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, ताकि जो फ्रैंचाइज स्पीड फोर्स का बोर्ड लगाया तो 100% उसको एक प्रॉफिट सेंटर बनाना है, और ये हमारा वादा है. तो हाँ, मैन पावर अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग, मार्केटिंग एक्टिविटीज, इनॉग्रेशन, स्टार्टअप पूरा सेटअप हो जाता है. तो देन वी विल डू द इनॉग्रेशन इन अ ग्रैंड वे and see that you become a brand, because कोई नहीं जानता है आपका एरिया में मैं कौन हूँ, मेरा दोस्तों कौन है फ्रॉम द स्पीड फोर्स. आप ही स्पीड फोर्स हो, तो आपको मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड फोर्स मजबूत हो जाएगा. तो पहला हमारा आइडिया होगा कि आपको एकदम सही तरीके का ट्रेनिंग देना है, आपको एकदम फिट बनाना है, so that you represent Speed Force and in turn Speed Force gets represented. तो हाँ, इतना बोल रहे हैं ना, तो आप सोचेंगे कि क्या स्पीड फोर्स क्या करेंगे. तो हैंड होल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट इन अवर एक्सरसाइज. अपना मॉडस ऑपरेंडी में भी ट्रेनिंग वेरी एसेंशियल. एंड अपना आप लोग को भी क्या है ना, तो स्पीड फोर्स में हर एक प्रोसेस को एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस. हर एक गाड़ी आएगा, एक गाड़ी आके क्या होता है ना, उसको पहला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कब रैंप पर चढ़ाना है, कब उसको वॉशिंग लेके जाना है. तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट को इतना एसओपी हमने बनाया है ना, तो आपको हर मैकेनिक मैक्सिमम पोटेंशियल कर सकता है, ना थकेगा, ना स्ट्रेस होगा, ना स्ट्रेन होगा, और शाम तक ही विल बी एबल टू डू मेनी व्हीकल्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. उसका जरिए आप जाएंगे तो 2-3 गाड़ी कर सकता है. मगर जो एसओपी हम बता रहे हैं ना, क्योंकि इट इज ऑल वी हैव ऑल पुट अ लॉट ऑफ R&D इनटू द एसओपी. जो एसओपी का मुताबिक वो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा व्हीकल्स कर पाएंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग हम वी गिव देम ऑन जॉब ट्रेनिंग. फिर उसके बाद क्या है ना, टाइमली विजिट्स अराउंड. क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं तो आप सब लोग सुनते हैं, सुन के कितना लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो एग्जीक्यूट, जो हम बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं किया, तो एग्जीक्यूटिंग में एक पेशेंस चाहिए. आज लाइट स्विच डालेंगे तो लाइट नहीं जलेगा, है ना. तो इट इज नॉट एग्जीक्यूशन वैसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा. आप इस प्रोसेस को कंसिस्टेंट एक 30 डेज फॉलो किया तो 31st डे से रिजल्ट आएगा. अगर जब 31st डे से रिजल्ट आएगा, वो 30 डेज का रिजल्ट आएगा. पहला उतना नहीं दिखेगा, पर मगर एज यू गो फॉरवर्ड यू गेट. सो इसके लिए ना, तो हम टाइमली विजिट्स एंड ऑडिट करते हैं. हमारा पास 3 तरीके का ऑडिट्स होता है. एक एडमिन ऑडिट होता है, आईटी स्ट्रक्चर सब देखने के लिए, वो तो ऑफिस से ही होता है, और वी कलेक्ट डाटा आल्सो फ्रॉम यू एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग. दूसरा एक टेक्निकल ऑडिट होता है. टेक्निकल ऑडिट में क्या है ना, अपना सीनियर टेक्निकल पीपल, द ऑफिसर्स स्टार्ट ट्रैवलिंग, दे मेक अ ट्रैवल प्लान एवरी 3 months so that
बिटवीन 3 to 5 months आपका पास एक विजिट आ जाएंगे। तो आपका जो नया लड़के हैं उनको ट्रेनिंग करना है या नया टेक्नोलॉजी आया है तो ट्रेनिंग करना है। तो दिस इज अ कांस्टेंट एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर तीसरा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग है ना, हमारा पास कश्मीर टू कन्याकुमारी तक अपना पास मार्केट हमें मालूम है, क्योंकि हमारा आउटलेट्स है पूरा देश में। तो हर प्लेस में, नया प्लेस में क्या क्या चलता है, वहाँ का मोहल्ला कैसा है, वहाँ का कैसा करना, वहाँ का मार्केटिंग, लोगों का अंदाज कैसा है, तो वहाँ का मार्केटिंग कैसा करना, ये सब कब आता है ना, ये सब क्रॉस लर्निंग से आता है। 160 वर्कशॉप्स, तो एकदम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द कॉस्टलीस्ट प्लेस टू द मोस्ट लो रूरल एरिया, हमारा पास इतना फोरे है that you can start understanding what's happening। तो ये कस्टमर लर्निंग एक चीज है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्रॉस लर्निंग बहुत काम आती है। तो हमें वी कैन डिजाइन स्ट्रेटजीज, either you name your location, we can design strategies to see that you become a sustainable person। कस्टमर फीडबैक, हाँ कस्टमर फीडबैक है ना, वेरी अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। अब आप सोच लीजिए कहीं मुंबई में या चेन्नई में आपने एक स्पीड फोर्स आउटलेट खोला, तो स्पीड वहां तो कोई नहीं जानते, हमें कोई नहीं जानते, आपको ही स्पीड फोर्स मानते हैं। तो आप ही स्पीड फोर्स का ईयर्स और आईज रहना चाहिए। हम क्यों बोलते हैं ना, वी आर ऑन अ प्रोसेस टू कंटिन्यूअसली अमेंड आवर एक्टिविटीज। Her then we want to do value addition to the setup, we want to bring in new things as per customer demand, so we are ready for it। all we need is we need feedback। तो आपका काम खाली सर्विस करना या वहां रह के पैसा कमाना ही नहीं है, आपको फीडबैक भी लेना है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है कस्टमर को और क्या चाहिए। आप जैसा जैसा बताएंगे, जितना जितना इम्प्लीमेंटेबल है वैसा इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वैसा ही अपना जर्नी शुरू हुआ। 2011 से 2017 तक वैलिडेशन कर रहे थे, फिर उसके बाद एक एक जगह पे जब जैसा हमने ओपन किया, वहाँ का प्रॉब्लम्स देखा, वहाँ का सोल्यूशन सोच लिया, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया, वो सक्सेस हुआ तो सब जगह पे वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया। तो इट इज कस्टमर फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच यू नीड फ्रॉम यू। टेक्निकल सपोर्ट तो हाँ, जैसे मैंने कहा टेक्निकल सपोर्ट तो आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग आवर टाइमली विजिट्स। वैसा भी कभी भी आप रेगुलर रिपेयर तो कर सकते हैं, कभी एक नहीं रिपेयर आता है जो जहां आप स्टकअप भी हो सकते हैं। अगर आप सब कुछ सही तरह किया तो भी स्टकअप हो सकते हैं। तो तब क्या करेंगे आप, तो इसीलिए हमारा पास एक टेक्निकल डेस्क बैठा हुआ है अपना हेड ऑफिस में, और वो टेक्निकल डेस्क आपका टेक्नीशियन से आपका भाषा में बात करती है, नहीं तो एक ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर को लाइन पे लेके बात करती है। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ हो जाता है और आपको गाइड करती है स्टेप बाय स्टेप। वो जो प्रॉब्लम में आपने स्टकअप हुआ ना, उसको कैसा सुलझाना, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट इज अ रेगुलर एटिट्यूड। हाँ, तो हमारा सपोर्ट क्या क्या रहता है, तो क्या क्या देते हैं, ये सब तो है टूल्स एंड इक्विपमेंट। आप जो रैम आएंगे, लिफ्टेबल हाइड्रोलिक लिफ्टेबल रैम्स, जनरल टूल्स, कंप्रेसर, कार वॉशर, स्पार्क प्लग, क्लीनर एंड मोर। ब्रांडिंग मटेरियल, फ्रंट फेशिया, इंटरनल ग्राफिक्स, ये सब करते हैं। ये एक बंडल्ड ऑफर है, बंडल्ड ऑफर में पूरा करते हैं। स्टेशनरी, इन्विटेशन कार्ड्स, जॉब कार्ड, जॉब रजिस्टर, लेटर हेड, इनवॉइस बुक, विजिटिंग कार्ड्स, क्या नहीं है पूरा है, जो भी चाहिए आपको दे दें। और सब लोग पूछते हैं आप स्टेशनरी क्यों मैन्युफैक्चर करते हो, हम कभी कभी कम कुछ नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, मगर स्टेशनरी हमारा डिजाइन मुताबिक एक खाली लोगो लगाते नहीं है, उसका पीछे बहुत R&D गया। तो ये सब R&D मिला के हमने ये सब बनाया। तो वी वांट टू सी दैट you start it without any hassle। Your job only is to see that how the workshop will take to the next level। तो उसके लिए हमने पूरा तैयारी करके दिया है। हाँ, मार्केटिंग किट, लीफलेट्स, प्रमोशन मटेरियल जब आप शुरू कर रहे हैं तो आ जाएगा। ये कैनपी, मार्केटिंग पीपल विल कम आफ्टर 3 months of existence, minimum 100 days of launch, and then the marketing team comes। marketing team भी लोकली होता है, आपको सजेस्ट करना है कि कौन कौन है जिनको चाहिए, तो अपना पेरोल में लेके हम
एक हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो सब मार्केट करते हैं। क्यों मार्केट करते हैं? क्योंकि आपका फुटफॉल बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा, आप अच्छा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली फुल नेटवर्क अच्छा रहेगा। फिर सॉफ्टवेयर, हमारा ERP CRM सोल्यूशन है, मोबाइल ऐप्स है, इसका जरिए आप पूरा जो भी ऑपरेशंस है पूरा कर सकते हैं, लाइक इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग, बिलिंग, टैक्सिंग पूरा कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग सपोर्ट, हैंड होल्डिंग फॉर मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है और यहाँ तो नहीं बता सकते, फिर भी एक रफ अंदाज दे देता हूँ आपको। मार्केटिंग, वी स्टार्ट मार्केटिंग फ्रॉम 4th month आफ्टर 100 days depending on the potential of the place, or we'll continue the marketing for a very long time till such time that अपना जो प्रोडक्ट्स है वो उसका बारे में जानकारी हो जाएगा लोगों को, वहाँ का आपका जुरिडिक्शन का लोगों को, और आपका वर्कशॉप एकदम सस्टेनेबल बन जाएगा। सस्टेनेबल माने तो प्रॉफिट सेंटर बनना चाहिए, जो इन्वेस्ट किया वो उससे ज्यादा आपको अर्निंग होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए वी मेक अ लॉट ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। तो ट्रेनिंग यस एंड विजिट्स एंड ऑल, तो ये सब उन्हें बता दिया। तो 2020 the date December 31st night 11:30 we clicked 3 offices, 7-man army team, 20 plus team members, 35 new outlets, 30 plus new cities, 16 plus new states, 5 recognitions, new services, 100 plus outlets। अब एक छोटा कहानी बोलता हूँ। आई थिंक आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम मच टाइम, मैं एक छोटा कहानी तो बोलना चाहूँगा। तो we started our first outlet in South India at Hyderabad on March 19, 2020। है ना, 2020 is a fateful year, सब लोगों को पता है। March 19 उसके बाद क्या आया याद है आपको? March 22 को जनता कर्फ्यू था, फिर बाद में March 24 को जनरल लॉकडाउन हो गया। तो दिस वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन। लॉकडाउन हो गया तो अपना जो नया खुला हुआ फ्रेंचाइज वो भी लॉक कर चुका है। तो रिसेंटली March 19 अगेन 2021 हमने 1 year एनिवर्सरी वहाँ किया एंड वी हैव वर्क प्रिंसिपली 12 महीने था, मगर हमने केवल 8 महीने या कुछ वर्क किया। आज वी आर डूइंग अराउंड 4 lakhs, टचिंग 4 lakhs, बहुत बढ़िया था वो एक चीज। और कोरोना वायरस और एक चीज हमें सिखाया, हम प्रोएक्टिव है ना। तो इंडिया फर्स्ट बाइक सैनिटाइजेशन स्पीड फोर्स ने किया। वी हैव डन बाइक सैनिटाइजेशन, वी हैव ब्रॉट बाइक सैनिटाइजेशन इनटू आवर फोरे। तो उसके बाद March 31st को March 19th को, जैसे मैंने कहा, इट वाज अराउंड 40 प्लस आउटलेट एंड टुडे जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ 160 आउटलेट्स। सो इसका मतलब आप सोच लीजिए कोरोना वायरस का टाइम, पैंडेमिक का टाइम में ये एक ही कंपनी ने इंडिया में 300 ग्रोथ अचीव किया एंड दैट्स अ बिग थिंग। वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ वेंचर आप जुड़े हुए रहे। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ जा सकते हैं या वे फॉरवर्ड, यहाँ से कहाँ जाना सोच रहे हैं। यहाँ से फोकस ऑन पैन इंडिया मार्केट, पहला हम सोच रहे थे यहाँ, ये दूसरा पॉइंट है ना, टारगेट मेट्रो एंड 2 tier सिटीज। मेट्रो एंड 2 tier सिटीज अपना जो एक ख्याल था पहला, मगर अभी क्या हुआ ना, वी आर देयर ऑलमोस्ट इन टाउन्स, वी आर रीचिंग द टाउन्स जहाँ जहाँ एक 50,000 गाड़ियां हैं, जहाँ जहाँ 50,000 गाड़ियां चलती है उस रोड पे। तो वहाँ हमने स्पीड फोर्स बनाने के लिए सोचा, क्योंकि ज्यादा ये लोगों को चाहिए, सिटी लोगों को चाहिए। वो एक किस्सा होता है, और जो Tier 2 Tier 3 टाउन्स इनमें बहुत सारा चाहिए। तो द रीजन इज बिकॉज ब्रांड का आउटलेट बहुत दूर है और दे नीड टू ट्रैवल, तो ऑलमोस्ट इट्स अ वेस्ट ऑफ पेट्रोल, वेस्ट ऑफ एनर्जी, टाइम। तो देयर यू नीड अ स्पीड फोर्स। जहां गाड़ियां हैं वहां सर्विस चाहिए, जहां सर्विस चाहिए वहां स्पीड फोर्स। तो आप एक किस्सा बनना चाहेंगे तो गेट अक्रॉस टू अस, वी विल डेफिनेटली टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। सो अपना टारगेट है 31 दिसंबर 2021 पैन इंडिया नहीं, आई थिंक पैन इंडिया से अभी हम ग्रो हो चुके हैं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर आउटलेट ग्लोबल
and we're planning to reach another five countries in the next by this month year ending. So this is our idea. Apna official partners are India's leading auto component. Minda manufactures maximum wear and tear of the vehicles, and of course Castrol, one of the world's largest lubricant company, represented by the British petrochemicals. So you can understand उन लोगों का कितना normally these brands never associate themselves with anybody. They would, because they've understood the vision. अपना mission में जो भी vision था उन लोगों ने पहचाना और माना कि this is the correct process, so they've joined us. And insurance partners, Renew by ERPs, Matrix Software, warranty partners, corporate. We have got बहुत सारी और भी partners हैं, मगर यहाँ तो accommodate करने के लिए पेज नहीं है, तो ऐसा हो रहा है कि we are on a developing phase. This is the footprint. हाँ, India map में आप एक जगह बता दीजिए जहाँ हम नहीं हैं, तो मान जाएंगे. तो we are reaching that place, and you are going to be a part of it. You are going to be, till now what was happened is history, and when you join us, it's going to be a different story. Is it not? हाँ, ये एक हमारा रेगुलर सेटअप है. कश्मीर टू कन्याकुमारी यही सेटअप रहेगा. आपको रैम गाड़ियाँ, रैम्स, पावर कैबिनेट, the front fascia, you see the front fascia and the lollipop. So this is the front fascia and this is the lollipop. So this is so attractively designed, and none of our showrooms have front glass because we want to be transparent with the customer. So our business is twofold. It is a B2B, business to business. अपना franchise recruit करते हैं. B to B to C. So the franchise starts serving the customer. C. तो ये पूरा chain network एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए. Yes, this is our regular workshop, one-stop solution, all two-wheeler solutions, spares. This is our workshop modest look. Some of the other workshops, some of the activities. Yes, we, apart from doing the service or rather training and all these things, kabhi hum social responsibility activities, corporate social responsibility activities भी करते हैं. ये तो traffic week, national road safety month में इस बार तो महीना था, पिछली बार तो it was हफ्ते. So we joined them in Baroda and other places where we distributed masks and sanitizers and told them about the importance of national road safety. In down south, we conducted exhibitions on road safety, and we conducted essay writing competitions and drawing competitions among students, because if they understand the safety of the road, then India will be a more safer place, an accident-free zone. So we did that. And नीचे तो आप देख सकते हैं, these are all various events that we conduct for the sake of the franchise sustenance. A corporate office में जाके we do this health checkup camp, and we conduct enrollment, we sell certain products, all these things for the benefit of the franchise. Another set of activity is foam wash available, PUC testing किसी लोगों ने कर रहे थे तो we got joined with them, and a lot of we were there with Vadodara police. So all these things have been created to see that we give you a beautiful structure to translate an entrepreneur into a passionate person into an entrepreneur into a profit center. And I'll tell you one basic, very good credential of Speed Force is most of the Speed Force franchises, 87 to 89% of my franchises are all out of automobile sector, and this is a big credit to us because they trust us. जो SOPs हमने बनाया, it is totally profitable and totally एकदम one-stop solution that makes the franchise get into the operation mode. तो मैं जैसे मैंने कहा पहला 3 महीना तो आपको सीखना है ना, कहीं भी जाएंगे आप तो सीखेंगे ना, तो ये बिजनेस भी सीखना चाहिए. और जो सिखाने वाले हैं आपका कस्टमर्स एक तरफ है, दूसरी तरफ अपना मैनेजमेंट है. ये सब well experienced people are getting into the line to see that you become a profit center. So that's the most important or खूबी of those businesses. Yes, ये तो publicity है, how we go about at different launches.
लॉन्च एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है स्पीड पोस्ट में। जब एक मैनेजमेंट टीम से एक आदमी जाता है वहाँ उससे पहले अपना मैकेनिक्स, टेक्निकल स्टाफ जाते हैं, मार्केटिंग स्टाफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ शोर मचाना है, एक शाउट आउट देना है कि वहाँ एक सेलिब्रिटी वर्क स्टेशन आया है और वो आपको एकदम एक सेलिब्रिटी बनाना है वहाँ, है ना। तो आपका सेंटर प्रॉफिट, ताकि आपका सेंटर में बहुत लोग आएंगे और आपका सेंटर एक प्रॉफिटेबल सेंटर बन जाएगा, है ना। यस, तो हाँ, ये तो ग्रीक एंड लैटिन है, गुजराती में, मराठी में मेरे को पता नहीं, फिर भी ये सब प्रेस मीडिया है, हर जगह पे एक प्रेस लेते हैं, तो वो प्रेस ये सब प्रेस। ओके, तो ये सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ, लास्ट 2 साल 3 साल से सर्टिफिकेट्स तो आ रहे हैं। तो ये we have been recognized as very very predominant players in the automobile industry by various segments. ये सर्टिफिकेट्स एक शान है, वो तो ठीक है, मगर ये सर्टिफिकेट्स हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है, क्योंकि हम अभी जान चुके हैं कि हम एक छोटा कंपनी नहीं है, अपना ऊपर बहुत सारे लोगों का नजरें हैं, तो वो लोग हमें एक स्कैनर की तरह देख रहे हैं, कुछ भी फॉल्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो these certificates are not only our strength, but they have given us a caution that we need to work better and better for the franchise to become a profit center. ये स्मॉल बिजनेस का अवार्ड्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दिया स्पीड फोर्स को, अपना सामने अपना डायरेक्टर्स 3 people, the 3 founders, the 3 gems of स्पीड फोर्स. They have given the root for this big tree in which we are all giving supporting branches. So on the left, right end, you have Mr. Kapil Bindi on the screen, then the 2 organizers, and the 4th gentleman, Mr. Kapil Bindi is the Chief Financial Officer. So the 4th gentleman is Mr. Ashok Shah, who is the Chief Technical Officer, and then we have the Chief Operating Officer, Mr. Deepinder Rai. तो इन तीनों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था. टुडे वी आर ऑल कैरिंग देयर ड्रीम्स ऑन आवर शोल्डर्स. हाँ जी, आई थिंक नाउ यू वुड एग्री कि इंडियाज ओनली इंटरनेशनल ब्रांड एंड द लार्जेस्ट 2-wheeler मल्टी ब्रांड फ्रेंचाइज नेटवर्क, है ना. तो आपको एक पूरी तरह अंदाज आ गया कि क्या क्या कर रहा है. अभी आप में भी एक encouragement आया होगा कि why not I take it and move forward. Yes, in case you have decided that and want to move forward, I would tell you it's one of the best decisions, because you're supported by a well acclaimed management team. Again, certificates, we were just as the Indian Business Awards has said that one of the best 2-wheeler service provider of the year 2020. With all your help, I think we'll go along, get the 21, 22, 23, 24, 25 awards also, with our uncompromising service attitude. Yes, अभी ये देखेंगे, it is an investment breakup that's been shown to you, the franchise fee, the equipment cost, the internal graphics, software, stationery, training, audit and monitoring, marketing support and development. This is a bundled offer that's been given to you, and I would like to off the record inform you, September 1st, these figures are going to change. So be an early bird, take an early decision and win the race. So this is 7.5 lakhs plus GST, which is about 80%. जब आप क्लोज करेंगे तो कम हो गया तो कम होगा, अगर ज्यादा हो गया तो बढ़ेगा. तो दिस इज द नॉर्मल थिंग. अब वर्कशॉप रेवेन्यू का बारे में देख लेंगे अभी. ठीक है, जैसे मैंने कहा, जो व्हीकल आपका पास आता है आपको 3 तरीके का इनकम होता है. अब देख लीजिए, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. सो द मिनिमम एवरेज बिल पर a vehicle as per industry standards about 1000 rupees. उसमें है ना, you get, it is divided into 3 buckets. So 40, 20, 40 बोलते हैं. 40% goes towards your service, your labor, ताकि आपका पैसा है, and 20% goes towards oil and 40% goes towards spares. ये 60% है ना, 40% आपको पॉकेट में आ जाता है, 60% में भी आपको करीब 20-25%, 30% आपका पॉकेट में आ जाता है. तो this becomes, initially we say that it takes 6 to 8 months to achieve the break even, and then after that it
it becomes the return of investment starts happening and you become a robust system. So let's look at, I think, number of vehicles come for service is 10 approximate. This is just an approximate per day. And maybe the average cost is 300 rupees. It is around 500 rupees, around 250, but the average is around 300. Lubes, they go 7 lubes they take to, you make an average cost is 300 rupees. The cost has been escalated into monthly also, 300 become 3,000, and then so 10 vehicles, 300 per vehicle is 300, and 10 vehicles, 3,000, monthly is 90,000. So kull milake it becomes 1,82,000. So 1,82,000 is the direct income that comes. Okay. Now indirect income, जो waste lube है, waste scrap है, वो बेचते हैं, so that becomes annually it becomes around 1,05,000. This estimate is given. Now this is the rosy picture. You will be thinking, sir is only talking about what we are going to get. What about what we are going to spend? Okay, let's go to the next slide and understand the expenses. Say rent to 1,000 rupees हमने डाला, 30,000 rupees per month. Normally we don't recommend 30,000 rupees. In fact, most of the even our franchise at Bangalore, we are operating certain franchises at 15,000 rupees also. So it all depends on the area. We are looking for a minimum 450 to 500 SFT, where you will have some, if not a very beautiful office, but at least with all amenities, you can have a wonderful workshop. So just about 500 SFT. We are not looking for commercial places. We are looking for semi-commercial place. Semi-commercial places where on looking a lot of residential area, so that almost most of the residences pass through that road, and your workshop is visible. So this creates initial shout out, and it creates the initial interest, and there you start getting the people. Then the electrical maintenance charge is around 15,000, taxes, employees, investment, EMI, all put together 1,10,000. जैसा मैंने कहा आपको जो भी incomes हैं वो 1,82,000 and 3,780 something, you make a profit of 70,000 rupees. 70,000 rupees day one से तो नहीं आता है, मगर you will reach the stage in the next 6 to 8 months, and this is our assurance because we take care of the other things. हाँ, तो आपने फ्रैंचाइज अप्लाई का दौरा आया, इससे पहले आपको बहुत सारी वेबिनार्स रीच देखे होंगे. तो लॉट ऑफ from the retail industry, from the food and beverages and hospitality industry, automobile, multi-brand two-wheelers, Speed Force. The automobile, multi-brand two-wheelers service to Speed Force. तो retail and food beverages the investment तो बहुत हाई है. जब पैंडेमिक आया था तो आपको पता है रिटेल इंडस्ट्री का टॉस क्या हुआ. Our food and beverages were almost closed. Most of the hotel industry have shifted hands. Either they've sold out or gone out of the industry because of the last pandemic. But as I told you, I think I've given you already an example how we worked during the pandemic. So the investment is low, stock and inventory is low, overhead expenditure is also medium or low, and it's a fixed rate. I think. Suppose you do 1 lakh, also your expenses are the same. If you do 2 lakhs, also your expenses are the same. जितना भी turnover बढ़ेगा, आपका expenses तो उतना ही रहेंगे. तो इसका मतलब जब आप 1 lakh कमाते हो, 1 lakh बिजनेस आता है तो आपको मार्जिन कम होगा. 2 लाख हो तो का मार्जिन इंक्रीज होगा. 3 लाख हो तो ऑप्टिमम होगा. तो ऑटोमेटिकली यू रीच अ प्लेस वेयर your optimum potential starts taking. And as a seasonal effects, seasonal effects रहता है. समर में ज्यादा रिपेयर आती है गाड़ियों का, विंटर में थोड़ा और ज्यादा रिपेयर आती है, और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा आती है. तो इसका मतलब अपना जो सीजनल इफेक्ट्स तो जीरो है. And it starts your income starts your repair section starts doing 247 work. You become a very sustainable place. And consumer needs तो ये तो pros का मामला है ना. आज एक गाड़ी कल दूसरा वाला, मगर ये this is a continuous process. गाड़ी को maintain करना तो continuous process, because as an Indian गाड़ी तो बहुत close है हमारे हाथ के लिए, because maximum we live with the vehicle. So उसको अच्छा तरीके से देखना, उसको परफेक्ट कंडीशन में रखना अपना first. So then profitability is pretty high. As I told you, it starts increasing. Yeah, now let's get into the franchise appointment. Normally there is an application and DD for 1 lakh.
Once up 1,18,000, 1 lakh is the DD and 18,000 is GST. You need to fill the application, send that money, and then our office will send you a letter of intent and a welcome call. His welcome call में we will discuss हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करना है जो भी है, और कब पेमेंट रिलीज करना है. ये पूरा एक टाइम टेबल बना के वो टाइम टेबल आपको भेजेंगे और हमारा सिंगल पॉइंट कांटेक्ट का पास वो टाइम टेबल रहेगा. वो अकेला वो ही पर्सन विल बी इंटरेक्टिंग विद यू एंड विल बी फॉलोइंग अप दैट you reach those milestones in the given date. So that is very very important. You reach the milestones in the given date and see that the inauguration takes place on the appointed date. So उसके बाद search for location, approval, basic site visit and vendor payments, final payments, material provision with installation with local support, recruiting manpower and training, pending documents, photographs, letter of appointment, inauguration and startup, and then you are welcome to speak. So this is a continuous process that happens, and you are under need care to understand where you are, because there is a person who will be monitoring the entire setup and seeing that you start opening it. So this is the Speed Force team. I think we have not published it. This was the initial days. We have got a lot others in the team right now, lot big stalwarts and lot big people from the industry. So on the right, as I said, you have Mr. Kapil Bindi, then Ashok sir, then Dipin Barai, and then it's me, Raj Kishan, and then we have Mr. Bhatt. So yeah, yes. So thank you. I think I've given you a foray of what